डियर व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन अकेडमी पर स्वागत है। लास्ट ईयर इट हैज़ बीन द वर्स्ट ईयर व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया और कनाडा। इंडिया कनाडा के रिलेशन में एक सिग्निफिकेंट डाउनफॉल देखने को मिला और इन सभी का रीज़न है जस्टिन ट्रूडो और उनकी कैनेडियन गवर्नमेंट, जिन्होंने जानबूझ के ये पूरा खालिस्तान का मुद्दा प्रमोट किया और हरदीप सिंह निज्जर के असैसिनेशन में भारत सरकार को घेरने का प्रयास किया। लेकिन अब कनाडा की सरकार और जस्टिन ट्रूडो वापस से इस प्रोपेगेंडा को बंद करके एक नई दोस्ती की शुरुआत करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास करने के रीजंस बहुत हो सकते हैं, लेकिन एक प्रमुख रीजन है कि जिस तरीके का सपोर्ट जस्टिन ट्रूडो और उनकी लिबरल पार्टी को जो बाइडेन का था, Justin Trudeau also knows that Donald Trump is not Joe Biden, and Donald Trump is not going to support Justin Trudeau to the same extent as what Biden did. और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप तो टैरिफ वॉर और कनाडा को अमेरिका में शामिल करने की भी बात कर दिए हैं। इसलिए जस्टिन ट्रूडो जो है वो आज एक नए रियलिटी का सामना करते हुए भारत के साथ एक नई दोस्ती की प्रयास करना चाह रहे हैं। इसी प्रयास में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है कि जगमीत सिंह, जिनकी पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो पूरे खालिस्तानी मुद्दे को प्रमोट करती है कनाडा में, आज वो एक तरीके से कंप्लीटली आइसोलेटेड हो गई। क्योंकि जो भी बाकी पार्टीज थे कनाडा के, वो चाहे लिबरल पार्टी हो जाए, वो चाहे ऑपोजिशन की पार्टी हो जाए, वो दोनों पार्टी मिलके न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर है जगमीत सिंह, उनके लाए गए मोशन को पार्लियामेंट में उसको रिजेक्ट किया गया, जिसकी वजह से कनाडा की जो पार्लियामेंट है वो उस मोशन पे डिस्कस नहीं कर पाई जिस मोशन के बारे में जगमीत सिंह चाहते थे उस पे डिस्कशन हो। तो दिस इज अ वेरी वेरी बिग सेटबैक फॉर द एनडीपी लीडर जगमीत सिंह, एंड दिस शोज कि अभी की जो लिबरल पार्टी है, जो वहां की पार्लियामेंट में बहुमत रखती है, वो चाहती नहीं है कि वापस से इंडिया के साथ इस पर्टिकुलर रिलेशन को खराब करना। सो ये बताता है कि कनाडा आज एक नए रियलिटी का सामना करके जेन्युइनली इंडिया के साथ एक रिलेशन को बढ़ाना चाहता है। अब ये पूरा मुद्दा हुआ क्या है, आप समझिए कि एनडीपी के जो लीडर हैं जगमीत सिंह, इन्होंने कनाडा के पार्लियामेंट में एक मोशन इंट्रोड्यूस किया। ये चाहते थे कि उस मोशन के द्वारा कनाडा की पार्लियामेंट डिबेट करे और उसका रिजल्ट ये आए कि जो 1984 में सिखों के अगेंस्ट दंगा हुआ था इंडिया में, उसको कनाडा जेनोसाइड की तरह ट्रीट करे। एक तरीके से अगेन आप देखिए, ये भारत को कटघरे में लाना चाहते थे, ये एक तरीके से उस वायलेंस को जेनोसाइड की तरह ट्रीट करना चाहते थे। तो ये जो मोशन है, ये एनडीपी के लीडर जगमीत सिंह लाते हैं। कहां पे लाते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स के एक कमेटी में। हाउस ऑफ कॉमन्स जो वहां की लोकसभा है, उसकी एक स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इस कमेटी में इसको लाया गया, जहां पे ये मोशन पास नहीं हो पाया। अब इस मोशन में चाहते क्या थे? इस मोशन में ये पहला चीज चाहते थे कि ये जो 1984 का दंगा हुआ था, जिसमें बहुत सारे सिख कम्युनिटी के लोग को मारा गया था, और ये दंगा हुआ था जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, और असैसिनेशन किया किसने? 2 सिख बॉडीगार्ड ने, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उस समय वो लोग सिख के अगेंस्ट वायलेंस को स्टार्ट कर दिए। तो इस 1984 सिख वायलेंस को जगमीत सिंह चाहते हैं कि कनाडा ऑफिशियली जेनोसाइड की तरह इसको डिक्लेयर करे। सिंह ने कहा कि इसको करने से हम उन लोगों के साथ सहानुभूति दे सकते हैं जो लोग इस वायलेंस का शिकार हुए थे। दूसरा चीज जो जगमीत सिंह चाहते थे कि रीसेंट टाइम्स में जो हरदीप सिंह निज्जर का कंट्रोवर्सी हुआ है, उसके ऊपर वापस से डिबेट हो। बिकॉज जगमीत सिंह का कहना है कि इंडिया में जो सिख कम्युनिटी है वो तो सेफ नहीं है, रैदर जो कनाडा में सिख कम्युनिटी है उसके अगेंस्ट भी भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं और जो भारत सरकार है वो वायलेंट क्राइम कर रही है। तो इस मोशन के थ्रू ये इन मुद्दों के ऊपर डिस्कशन चाहते थे और चाहते थे कि जेनोसाइड की तरह 1984 के सिख वायलेंस को ट्रीट किया जाए। और ये जो पूरा कैंपेन है, ये इस कैंपेन को पूरे साल चलाया गया है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने, बिकॉज 2024 मार्क्स द 40th एनिवर्सरी ऑफ 1984 सिख वायलेंस, जिसकी वजह से एनडीपी के तमाम लीडर्स वो चाहते थे कि कनाडा की सरकार, कनाडा की पार्लियामेंट इस 1984 सिख वायलेंस को ऑफिशियली जेनोसाइड की तरह ट्रीट करें। लेकिन हुआ क्या कि ये जो स्टैंडिंग कमेटी के सामने इस मोशन को लाया गया था, उस स्टैंडिंग कमेटी के जो हेड थे वो लिबरल पार्टी एमपी अली एहसासी थे, और इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर वोटिंग करवाया। और वोटिंग में शॉकिंगली 9 मेंबर्स ने कहा कि इसके ऊपर कोई भी डिबेट नहीं होना चाहिए। केवल 2 लोग इस मोशन के सपोर्ट में आए, जिसमें एक जगमीत सिंह थे
और दूसरे वो भी एक तरीके के खालिस्तानी सपोर्टिव पर्सन थे। तो एक तरीके से एनडीपी जो है इस पूरे मुद्दे में आइसोलेट हो गया और इसी कॉन्टेक्स्ट में जगमीत सिंह ने फिर ट्विटर पे एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा किस तरीके से रूलिंग पार्टी और जो अपोजिशन पार्टी है ये दोनों ने जानबूझ के इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर डिस्कशन नहीं लाया, विच मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज नाउ इन कैनेडा एक्सेप्ट एनडीपी वांट्स टू हैव गुड रिलेशंस और वांट्स टू हैव अ स्टेबल रिलेशन विद इंडिया। आगे बात करने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि हमारे ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 20th of December at a very special price of 79,999। Unacademy IS कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स के अलावा CSAT ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इस तरीके का जो प्रयास है कि 1984 सिख वायलेंस को जेनोसाइड ट्रीट किया जाए, ये पहले भी किया गया है। इनफैक्ट 2010 में लिबरल पार्टी, वही जो ट्रूडो की पार्टी है, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुख धलीवाल ने भी इस तरीके का मोशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, बट ये मोशन उस समय भी इसको पास नहीं किया गया। और ये जब जगमीत सिंह ने वापस इस मोशन को इंट्रोड्यूस किया और इस मोशन को इस बार कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया, तो फिर उसके बाद जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सुख धलीवाल, इन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये काफी दुखद घटना है। अब जिस पर्सन ने इस पूरे चीज को इंश्योर किया कि इसके ऊपर डिबेट ना हो, जिस पर्सन ने इसके ऊपर कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ सपोर्ट किया, जिस पर्सन ने जगमीत सिंह को डायरेक्टली चैलेंज किया, वो थे चंदन आर्या। चंदन आर्या जी जो वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं न्यूटन से, सरी से, इन्होंने कहा कि इस तरीके का मोशन को कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये मोशन जो है ये जानबूझ के जगमीत सिंह लाना चाहते हैं सो दैट इंडिया के साथ रिलेशन खराब हो, और ये चाहते हैं कि हिंदू और सिख के बीच में हमेशा से जो टेंशन है, हमेशा से जो प्रॉब्लम है, वो और ज्यादा आने वाले समय में बढ़े। चंदन आर्य ने कहा कि ये जगमीत सिंह जानबूझ के सिख वोट बैंक के लिए करना चाह रहे हैं, और इस चीज मोशन के ऊपर अगर हम डिस्कशन करते हैं जिसकी वजह से कनाडा का इंटरनेशनल लेवल पे काफी ज्यादा ह्यूमिलिएशन होगा। सो चंदन आर्या ने जिस तरीके से इस पूरे डिबेट में अपने वॉइसेस को रखा और ट्विटर पे इन्होंने बताया भी इस चीज को, दैट वाज इनक्रेडिबल। अब बात क्या आता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये जो प्रयास है, ये प्रयास क्यों है? बिकॉज आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के अगेंस्ट एक तरीके से होता है ना, समय बदल गया, तो समय बदल चुका है और आज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पूरी तरीके से कनाडा के अगेंस्ट अटैक कर रहे हैं। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के जो बॉर्डर जार है टॉम हॉमैन ने रिसेंटली ये भी कह दिया कि जो कनाडा का बॉर्डर है अमेरिका के साथ, ये बहुत वनरेबल है, बिकॉज कनाडा जो है बहुत सारे टेररिस्ट को बुलाता है और फिर वो टेररिस्ट कनाडा के बॉर्डर के थ्रू अमेरिका में एंटर कर जाते हैं। और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने जो अब टैरिफ वॉर स्टार्ट किया है वो मैक्सिको, कनाडा और चाइना के अगेंस्ट, तो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, वो भी चले गए अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने। तो एक तरीके से अमेरिका जो है वो आपका क्लियर कट एक तरीके से कनाडा के साथ प्रॉब्लम्स को स्टार्ट किया है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक नई रियलिटी का सामना करते हुए आप देखिएगा रिसेंट टाइम्स में कनाडा जो है वो अपना रिलेशन इंडिया के साथ वापस से रिकैलिब्रेट करने का प्रयास कर रहा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में लास्ट वीक कनाडा ने ये डिनाई किया कि किसी भी तरीके का हरदीप सिंह निज्जर कंट्रोवर्सी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी, भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, इनका किसी भी तरीके का रोल है इस कनाडा के वायलेंस में। तो एक तरीके से ये साफ आ जाता है कि आज कनाडा जो है वो एक नए रियलिटी का सामना करते हुए इंडिया के साथ रिलेशन को बनाना चाहता है। बट अब ये बात इंपॉर्टेंट होगा कि क्या भारत वापस से कनाडा के साथ रिलेशन को ठीक करना चाहेगा, बिकॉज हो सकता है कनाडा वापस इन मुद्दों को रखे, और क्या इंडिया स्ट्रिक्ट स्टैंड लेगा इस पर्टिकुलर कनाडा के बिहेवियर को लेके। आपके हिसाब से क्या भारत को भी वापस से दोस्ती का बढ़ाना चाहिए, या भारत को जिस तरीके का डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हमने कनाडा का कर रखा है इसको कंटिन्यू करना चाहिए? आपके हिसाब से क्या व्यूज हैं, आप जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।